जी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आज हम फर्दर देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो ऑप्टिकल फ़ाइबर के अलावा किस किस चीज़ में यूज़ होता है। ये एक और इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है जिसे हम लाइट पाइप कहते हैं। लाइट पाइप आपको डायग्राम में नज़र आ रही है। इस पाइप के अंदर भी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, और किस तरह मूव करती है हम पढ़ लेते हैं। Light pipe is a bundle of thousands of optical fibers bonded together. Thousands of the optical fiber को बांधकर एक लाइट पाइप बनाई जाती है। They are used to illuminate, इनको इस्तेमाल किया जाता है to illuminate, रोशन करने के लिए the inaccessible places, inaccessible जहाँ पे पहुँच मुमकिन ना हो, places उन जगहों की by the doctors और इंजीनियर और डॉक्टर की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर डॉक्टर व्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अगर डॉक्टर्स ने ह्यूमन बॉडी के अंदर का व्यू लेना हो तो वो फिर ये लाइट पाइप्स यूज़ करते हैं। दे कैन आल्सो बी यूज टू ट्रांसमिट इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ये इमेजेस को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है एंडोस्कोप की। एंडोस्कोप में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये शॉर्ट है हमारा, वो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, बहरहाल हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस भी कर सकते हैं। एंडोस्कोपी का नाम आपने सुना होगा, ये बड़ी फेमस मेडिकल की एक टेक्निक है। एंड एंडोस्कोप इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स। एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स का मतलब कि ये एक ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सप्लोर करता है, दरियाफ्त करता है, डायग्नोस्टिक्स इलाज जहाँ पे करना है उन जगहों को ये दरियाफ्त करता है बॉडी के अंदर जाके। एंड सर्जिकल पर्पसेस, और ये सर्जरी के मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड एंडोस्कोप इज़ यूज टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एंडोस्कोप जो है वो बॉडी के इंटीरियर, अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लिवर वगैरह हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, उनके अंदर का सारा कुछ देखने के लिए, इमेज फाइंड करने के लिए, डिफेक्ट्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज़, इसका छोटा सा साइज़ होने की वजह से इट कैन बी इंसर्ट थ्रू द माउथ, ये हमारे मुंह के ज़रिए भी बॉडी में एंटर की जा सकती है। एंड दस एलिमिनेट्स दी इन्वेसिव सर्जरी, और ये अंदर की सर्जरी किस तरह से करते हैं कि ये अंदर जाके इल्यूमिनेट कर देती है, यानी रोशन कर देती है अंदर के पार्ट्स को, और स्क्रीन पर उसका डिस्प्ले दे देती है, और जिसकी वजह से हम लोग जो है सर्जरी कर सकते हैं उसको देखते हुए। द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामिन द स्टमक, ब्लैडर एंड थ्रोट। एंडोस्कोप को हम क्या क्या एग्जामिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? स्टमक को, ब्लैडर को और थ्रोट को। तो जो चीज़ स्टमक को, जो एंडोस्कोप स्टमक को एग्जामिन करती है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोस्कोप। जो एंडोस्कोप ब्लैडर को करती है एग्जामिन उसे हम सिस्टोस्कोप कहते हैं। एंड जो थ्रोट को करती है उसे हम ब्रोंकोस्कोप कहते हैं। एंड एंडोस्कोप यूजेस टू फाइबर ऑप्टिक ट्यूब थ्रू अ पाइप। इसके अंदर दो फाइबर ऑप्टिक्स लगी होती हैं, फाइबर ऑप्टिक की ट्यूब्स लगी होती हैं, एक पाइप के ज़रिए यह बॉडी के अंदर एंटर कर दी जाती है। अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज़ कॉल्ड एंडोस्कोपी। और मेडिकल का ऐसा प्रोसीजर जिसे हम जिसमें एंडोस्कोप को इस्तेमाल किया जाए उस प्रोसीजर को एंडोस्कोपी कहते हैं। द लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन, होता क्या है इसमें, जिस ऑर्गन में एंडोस्कोप को हम एंटर करते हैं वहाँ पे ये जाकर लाइट को शाइन करता है, क्योंकि इसके अंदर लाइट एंटर करवाते हैं, वो जाकर अंदर से ऑर्गन को रोशन कर देती है। ऑफ पेशेंट टू बी एग्जामिन, जिस पेशेंट का इलाज हो रहा होता है, बाय एंटरिंग थ्रू वन ऑफ द फाइबर ट्यूब ऑफ द एंडोस्कोप। then light is transmitted back into the physician's viewing lens, और फिर ये वापस लाइट उस फिजिशियन मतलब जो डॉक्टर देख रहा होता है लेंस के ज़रिए उसके पास जाती है थ्रू दी अदर फाइबर ट्यूब, दूसरी फाइबर ट्यूब में, बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप हैव टाइनी कैमरा अटैच टू द एंड, इसके एक एंड पे छोटा सा कैमरा अटैच होता है। डॉक्टर कैन सी द व्यू रिकॉर्डेड बाय द कैमरा
ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अब ये जो टॉपिक्स हमने किए हैं, इस टॉपिक के बारे में आप पूछेंगे याद कितना करना है, तो लाइट पाइप को और एंडोस्कोप को आप सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे एंडोस्कोप के वो मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, जिसके बारे में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी एंडोस्कोप्स हैं, उनके नाम बताएं जो स्टमक, ब्लैडर और थ्रोट को करती हैं एग्ज़ामिन। तो इसको हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द लेंसेज। थोड़ा सा इसको आज डिस्कस कर लेते हैं, फर्दर ऑन फिर मूव करेंगे। तो लेंस क्या चीज़ होती है? अ लेंस इज़ एनी ट्रांसपेरेंट मटीरियल हैविंग टू सर्फेसिस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज़ कर्व्ड। लेंस जो है, अब वो मिरर का एक ऑपोजिट चीज़ है। मिरर जो है उसमें एटलीस्ट वन सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग या शाइनिंग होती है। तो लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। लेंस हम लोग अपनी ग्लासेस में यूज़ करते हैं, जो हम आंखों पे लगाते हैं, कभी कभी आंखों के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, माइक्रोस्कोप्स के थ्रू देखते हैं। तो लेंसेज क्या चीज़ होती है कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, और इसकी किसी दोनों सरफेसेस या किसी एक सरफेस का कर्व्ड होना ज़रूरी होता है, तो वो लेंस बन जाता है। लेंसेज रिफ्लेक्ट लाइट। लेंसेज क्या करते हैं? वो रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को इन सच अ वे, इस तरीके से दैट एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड। ये किस तरह से लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं अपने अंदर से कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकें, ठीक है। लेंसेज की दो टाइप्स होती हैं। लेंसेज ऑफ मैनी टाइप्स आर यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज कैमरा, आई ग्लास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ये उसने बताया कि कैमरास में, हमारी आंखों में जो ग्लासेस लगते हैं उसमें, माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स में लेंसेज को इस्तेमाल किया जाता है। दे आल्सो एनेबल मिलियन ऑफ द पीपल टू सी क्लियरली। ये बहुत से लोगों को बहुत क्लियरली जो है वो दिखा देता है चीज़ों को, यानी किसी की आई साइट का भी अगर प्रॉब्लम हो या बहुत दूर की चीज़ हमने देखनी हो तो उसका बहुत क्लियर इमेज जो है ये बना के हमें दिखा देता है। चलिए लेंसेज की टाइप्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लेंसेज की टाइप्स क्या है? ये अंडरलाइनिंग यहाँ पर हुई हुई है, आप काइंडली अपनी बुक्स पे ऐसे अंडरलाइन करके इसे याद कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ द लेंसेज, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेज। बहुत सी टाइप्स हैं लेंसेज की। The lens which cause incident parallel rays to converge at a point is known as convex or converging lens. ऐसा लेंस जो पैरेलल आती हुई लाइट रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा या इकट्ठा कर देगा, उसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे, या फिर उसका नाम कहेंगे कन्वेक्स लेंस है। द लेंस इज़ थिक एट द सेंटर। ऐसा लेंस दरमियान में से थिक होता है बट थिन एट द एजेस, और इसके कोनों से जो है ये पतला होता है। इसकी मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूँगी, ये वाली। ये देखें, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसकी दोनों साइड्स कर्व्ड हैं, ये दरमियान में से थिक है और इसके ये कॉर्नर्स जो हैं वो थिन हैं। इस लेंस में क्या होता है, जब लाइट की पैरेलल रेज आ रही होती हैं वो इसके अंदर से डाइफ्रैक्ट करती हैं और एक पॉइंट पर जाकर मिल जाती हैं और उस पॉइंट पे इमेज प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस कहते हैं। Another type of लेंस की एक और टाइप causes the parallel rays of the light to diverge from a point। वो लाइट की पैरेलल आती हुई रेज को डाइवर्ज कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। उसको हम कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। द लेंस इज़ थिन एट द सेंटर। ऐसा लेंस दरमियान में से पतला होता है एंड थिक एट द एजेस, और उसके जो कोने हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं या थिक होते हैं। ये उसकी डायग्राम यहाँ पे गिवन है। इस तरह का जो लेंस है जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो दरमियान में से पतला होता है और इसके जो कोने हैं ये थिक होते हैं और ये दरमियान में से जो है वो क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। और जब लाइट की रेज आती हैं ऐसे लेंस के साथ पैरेलल, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा ये लेंस है, लाइट की रेज जब आती हैं पैरेलल इसकी तरफ तो वो
क्या करती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं, इधर उधर डाइवर्ज कर देती हैं, जिसकी वजह से इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और फिर इसको हम इमेजिनरी पीछे की तरफ ग्रो करा कर फिर एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम था करने के लिए। काइंडली ये वाली पिक्चर आप बना लें, और आप ये वाली पिक्चर जो है वो बना लें अपने रजिस्टर्स पे, और बताएं कि ये कौन सा लेंस है और वो कौन सा लेंस है।